ताई वो बोल आवाज बोल रहे हैं शांति आवाज पाठ हुआ नहीं है। शांति पाठ हो गया। शांति पाठ हो गया अभी। अच्छा, हमको सुनाई नहीं दिया, आप शायद म्यूट में अच्छा। थे। नहीं, अच्छा। म्यूट में नहीं है। Recording in progress. अच्छा। म्यूट ठीक है। म्यूट में नहीं है। अभी नहीं है शांति पाठ, हम किसी को सुनाई नहीं दिया, ये बोल रहे हैं। अच्छा। अच्छा। वही ना। अच्छा। हाँ हाँ। आ, मैंने अनम्यूट करके ही बोलना तो शुरू किया था, परंतु किस कारण से वहां सुनाई नहीं दिया ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अनम्यूट करने के बाद उसको छुआ भी नहीं है और शांति पाठ पूर्ण करने के बाद भी छुआ नहीं है और वो शुरू हो गया सुनाई देना। तो इंटरनेट भी चमत्कार करता है। ठीक है ताई। तो आपने सुन लिया ऐसा मान लीजिए, हमने बोल दिया ऐसा भी मान लीजिए और जी हम जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अ, तो कल हमने संस्कृति प्रकृति का विस्तार कितना है उसकी थोड़ी चर्चा की थी। अ, हमको प्रकृति का पंचमहाभूतात्मक स्वरूप तो जरा जल्दी ध्यान में आ ही जाता है। वृक्ष वनस्पति प्रकृति है ये भी ध्यान में आता है और प्राणी पंचमहाभूतात्मक है ये भी ध्यान में आता है। अभी अंग्रेजी में जब हम कहते हैं गो बैक टू नेचर, तो उसमें नेचर को हम किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं? नेचर कहा तो क्या क्या ध्यान में आता है? तो वही आता है वृक्ष वनस्पति, बहुत घने जंगल और नदियां और बहुत सुंदर पहाड़ और ये सारा बहुत सुंदर दृश्य, उसमें कहीं कहीं विचरण करने वाले सुंदर सुंदर प्राणी और सुनाई देने वाले परंतु नहीं दिखाई देने वाले ऐसे शेर और चीते और ये सब। मनुष्य में प्रकृति का अंश नहीं है। अंश क्या, मनुष्य का सारा व्यक्तित्व जो है वो भी प्रकृति से ही बना है। हम पंचकोश की बात करें तो वह भी प्रकृति से ही बने हुए हैं। शरीर, प्राण, प्राण भी प्रकृति से ही बना है और अंतःकरण भी प्रकृति से ही बना है। तो है कैसा, अब हम मनुष्य पर ही कंसंट्रेट करते हैं। तो मनुष्य भी बेसिकली मूलभूत रूप से प्रकृति का ही आविर्भाव है और पूरा पूरा अंदर बाहर उसकी बनावट जो है, उसका उपादान कारण है, वह तो प्रकृति ही है। फिर भी हम संस्कृति की बात कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है? प्रकृति के ही रचना से मनुष्य को मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब मिले हैं। अब जिस प्रकार से एक हिरण का स्वभाव होता है, एक शेर का स्वभाव होता है, एक जल महाभूत का स्वभाव होता है, उसी प्रकार से मन का भी स्वभाव होता है। और मन चंचल होता है और उत्तेजना पूर्ण होता है। ये तो एक प्रकार हुआ कि मन ऐसा होता है, परंतु मन क्या करता है? जैसे पानी क्या करता है? तो सबको शीतलता देता है, वह पदार्थों को बांधता है। उसी प्रकार से मन क्या करता है? तो वह विचार करता है, इच्छा करता है। और फिर भावना नाम की एक बड़ी अद्भुत चीज है जो मन के साथ जुड़ी है। बाकी सारे मनुष्य के अलावा और किसी की बात करो तो वो उसमें नहीं है। अब नहीं है इसको आप तात्विक अर्थ में मत लीजिए, परंतु नहीं दिखाई देती। वो इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर करते हैं, इच्छा, भावना या विचार से प्रेरित होकर नहीं।
तो मन ऐसा दिया है, मन ऐसा बना है, मन का स्वभाव ऐसा है, बुद्धि का स्वभाव ही ऐसा है कि वो निश्चयात्मिका है, उसको चैन ही नहीं आता क्या कौन सी चीज क्या है ये समझे बिना, और घालमेल अगर है तो उसको क्लियर किए बिना, उसको ठीक किए बिना उसको चैन ही नहीं आता। तो ऐसी बुद्धि भी है। अब स्थूल बुद्धि हमको प्राणियों में भी दिखाई देती ही है, ऐसी स्थूल बुद्धि हमें वृक्ष वनस्पति में भी दिखाई देती है, परंतु सूक्ष्म बुद्धि तो मनुष्य के पास है, और उसको विवेक नाम की शक्ति दी है। ये उसका स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है। जानना, समझना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखना, माने जिज्ञासा उसका गुण है। तो वो समझने का प्रयास करती रहती हैं। और अहंकार तो कर्तृत्व भाव का ही दूसरा नाम है, और भोक्तृत्व भाव फिर उसके साथ जुड़ता ही है। तो वह उसका स्वभाव है। किसने किया इसका उत्तर नहीं मिला तो कोई क्रिया ही नहीं होती। सारी क्रियाएं करने के लिए कर्ता चाहिए, वो मनुष्य में अहंकार होता है। केन कृतम, किसने किया, कार माने करने वाला, क्या करना, उस क्रिया से ही कार बना है। तो अहंकार मैंने किया है, जो करता है वो अहंकार है। और ये सारे बात जो है, और तीन गुण है, तीन गुण के ये कृति रूप है। तो यह भी स्वभाव ही है। प्रकृति ने उसको जिस मनुष्य में जैसा दिया वैसा ही वह होता है प्रकृति का। इसलिए हम उसको भी स्वभाव ही बोलते हैं कि किसी का स्वभाव बहुत गर्वीला है, किसी का स्वभाव बहुत शांत है, किसी का स्वभाव एकदम चिड़चिड़ करने का है, किसी का स्वभाव बिल्कुल भटकने का ही है, शांत बैठकर ना शरीर से कभी एक स्थान पर बैठते हैं, ना मन से कभी एक स्थान पर बैठते हैं। ऐसा ये भी स्वभाव है, और स्वभाव प्रकृति का ही दूसरा नाम है। परंतु इसी से जो सारी दुनिया बनी है उसमें मनुष्य के लिए स्वयं का जीवन व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी का भी समावेश होता है। अहंकार के पास ये जिम्मेदारी है कि तुम अपना स्वतंत्र करो, तुम ही अपने जीवन का नियोजन करो, नहीं तो फिर भटक जाओगे। तो ये वृत्ति जो है, ये उसका स्वभाव है, वो उसमें निहित है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, प्रकृति से ही आया है। तो बुद्धि के कारण, मन के कारण और अहंकार के कारण मनुष्य की दुनिया अलग हो जाती है, और इसको ही हमने स्वतंत्रता ऐसा नाम दिया है। ये इतना अधिक प्रकृति ने दिया कि वो स्वयं को परमात्मा के समान भी मान सके, और जितनी भी कर्तृत्व शक्ति परमात्मा में होती है उसका ही अंश अहंकार में होता है। जितनी भी विचार शक्ति परमात्मा में है उसका अंश मन में है। जितना ही जिज्ञासा परमात्मा में है, जितनी भी बुद्धि परमात्मा में है, उसका ही अंश मनुष्य में भी है। इसलिए वो मन, बुद्धि, अहंकार से प्रेरित होकर जो जो भी कुछ करता है उसमें कुछ व्यवस्था बनाने की आवश्यकता उसको ही पड़ जाती है। मनुष्य को ही लगता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जिया जाता, ऐसे जिया जाता है। मन को ही लगता है कि नहीं नहीं केवल खाल ओढ़ ली हमने वृक्षों की तो इतना ही पर्याप्त नहीं है, हम कुछ बनाएंगे, हम कुछ उसको वस्त्र बोलेंगे, हम उसको अन्य 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 रंगों से रंगेंगे, उसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। ये सब उसको प्रकृति दत्त स्वभाव से ही आता है। इतना प्रकृति का उसके ऊपर प्रभाव है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना कि अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, भिक्षा मांगूंगा। भगवान कहते हैं ये क्या मोहवश हो ये सब कह रहा है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है भिक्षा मांगने का, तुम्हारा स्वभाव नहीं है युद्ध से पलायन करने का। तो यदि मोहवश होकर अभी तो कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम प्रकृति माने तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें
विवश होकर, अवश्य होकर युद्ध करने में प्रवृत्त करेगा। तू यदि बुद्धि से समझकर पूर्ण स्वीकृति से युद्ध नहीं करता है और मोहवश कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो प्रकृति ही तुम्हें इसके लिए अवश्य कर देगी, विवश कर देगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति तो बेस मटेरियल की तरह है ही। अब संस्कृति के लिए मनुष्य की बुद्धि ने जो जो भी जीवन की रचना की अपने लिए, जो जो भी एटीट्यूड निर्माण किया, जो जो भी संबंध बनाए मनुष्य का मनुष्य के साथ और मनुष्य का शेष प्रकृति के आविर्भावों के साथ, उसको संस्कृति बोलते हैं। तो संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। प्रकृति तो प्रकृति ही है, वो अनादि है। इसलिए संस्कृति को प्रकृति से मेल करके अपनी रचना बनानी चाहिए। संस्कृति अच्छी तरह से की हुई कृति, सम्यक पद्धति से की हुई कृति, उसको संस्कृति कहते हैं। तो फिर मनुष्य ने बनाया माने किसने बनाया? तो ऐसे ऋषियों ने बनाया जो आप पर भाव में नहीं रहते थे। आप पर भाव माने ये अपना है, ये पराया है, ऐसे भाव से जो ऊपर उठ गए, कूटस्थ बने, तटस्थ बने और सबको बराबर देखने लगे और शांत भाव से अलिप्त रहकर सब कुछ देखने लगे, तो उनकी बुद्धि सब कुछ समझने लगी। उनका मन शांत होकर ये अनुभव, भावनाओं का अनुभव और ये करता रहा, और उसका हृदय भी फिर अनुभूति के क्षेत्र में, अनुभूति के प्रदेश में चला गया। ऐसी अवस्था में ऋषियों ने मनुष्य का मन, बुद्धि, अहंकार क्या क्या खेल करता है, कितना कर्तृत्ववान है, कितनी उसकी क्षमताएं हैं, कितना असीम निस्सीम ऐसा पराक्रम वो कर सकता है, ये सारा देखा। और उन्होंने ये समझा कि इसको यदि व्यवस्था नहीं दी तो बड़ा अंधाधुंध हो जाएगा, और व्यवस्था दी तो एकदम सुख सौमनस्य का साम्राज्य हो जाएगा। वह स्वयं भी अच्छे से रहेगा और शेष सभी को भी अच्छे से रहने देगा। नहीं किया ऐसा, व्यवस्था नहीं दी, तो फिर स्वयं तो परेशान होगा ही और शेष सभी को भी परेशान करेगा, क्योंकि वो भी स्वभाव सारा परमात्मा ने ही मनुष्य को दिया है। ऐसी रचना करने की बुद्धि भी परमात्मा ने ही दी है, माने प्रकृति से ही बनी है, प्रकृति के उपादान कारण से ही बनी है। तो ये सारा है, तो अब उसकी रचना करना है। इसलिए उनके हृदय की उदारता और विशालता ने और बुद्धि की तेजस्विता, कुशाग्रता और विशालता ने ये सारी सांस्कृतिक रचनाएं की हैं। मनुष्य को मनुष्य के साथ और मनुष्य को शेष सृष्टि के साथ सुख सौमनस्य से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए जो जो भी शास्त्र बने हैं, उन सबको सांस्कृतिक शास्त्र कहते हैं। और जिससे प्रकृति का ये विस्तार और उसकी गतिविधियां और उनके परिणाम और कारण और ये सब समझ में आता है, ऐसे जो शास्त्र बने हैं वे सारे प्राकृतिक शास्त्र हैं। हमारी बुद्धि में प्राकृतिक शास्त्र और सांस्कृतिक शास्त्र दोनों उतरने चाहिए। तो सांस्कृतिक शास्त्रों का अथवा सांस्कृतिक गतिविधियों का या सांस्कृतिक जितना जितना भी मनुष्य ने अपने जीवन में जितना जितना भी सोचा है, किया है, चाहा है, वो सब पहली शर्त है, संस्कृति को प्रकृति के अनुकूल बनना चाहिए। प्रकृति के अनुकूल नहीं बना तो फिर उसमें व्यवस्था नहीं होगी, अब व्यवस्था होने लगेगी। इसलिए प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। सारी की सारी हमारी क्रियाएं, सारी की सारी गतिविधियां, ये सब प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए, छोटी भी बड़ी भी। तो सबसे पहले प्रकृति के अनुकूल होने का क्या अर्थ है?
क्या तात्पर्य है? तो मनुष्य को प्रकृति के साथ, माने वृक्ष वनस्पति मनुष्य, वृक्ष वनस्पति प्राणी सृष्टि और पंच महाभूतात्मक सृष्टि, इसको हम शेष सृष्टि कहेंगे। तो श्रेष्ठ शेष सृष्टि के साथ आत्मीयता के संबंध से जुड़ना चाहिए। उनके प्रति, प्रकृति के प्रति, सृष्टि के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उसका दोहन ही करना चाहिए। उसके अपने ऊपर जो उपकार हैं, अपने ही जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो प्रकृति से योगदान मिला है, इसका उपकार मानना चाहिए। फिर भी मनुष्य की शक्ति अधिक है, इसलिए प्रकृति का रक्षण भी करना चाहिए। ये तो एक बार ये 4 सिद्धांत उसने समझ लिए कि संस्कृति का पहला काम कि सृष्टि के साथ अपने जीवन का समायोजन करो, मनुष्य का समायोजन करो। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हुई अपने ही लिए जो व्यवस्था की है, उसमें भी यही सूत्र लागू होते हैं। आत्मीयता से रहो, कृतज्ञता से व्यवहार करो, दोहन करो और रक्षण करो। ये किसके लिए है? अपने से छोटे। आत्मीयता जब अपने से बड़ों के लिए होती है तो श्रद्धा, आदर, निष्ठा, समर्पण, सेवा, पूजा, ये सब भाव धारण करती है। जब कृतज्ञता होती है, समान लोगों के साथ होता है, तो मैत्री और सहयोग, सहानुभूति, साथ संगठन, ये सारे भाव होते हैं। जब दोहन करने की बात आती है तो उसमें भी न्याय, नीति, दूसरे का विचार पहले करना, ये अपने से छोटे जितने भी हैं समाज में, फिर वो जाति हो, फिर वो व्यक्ति हो या भी हो, अपने से छोटा है ना, तो जाकर फिर व्यवस्थित करो। तो बड़ों के साथ, अपने समसमान लोगों के से छोटों के साथ, अपने से अधिक सुखी है उनके साथ, अधिक पराक्रमी है उनके साथ, दीन दुखी दरिद्र बेचारे गरीब है उनके साथ, इन्हीं सूत्रों के आधार पर व्यवहार करो। तो ये संस्कृति पहले ये सब संबंध व्यवस्थित करने का सिखाती है। तीसरा सूत्र है संस्कृति का, संस्कृति हमें सृष्टि के साथ मिलकर, मनुष्य समष्टि के साथ मिलकर आनंद उत्सव कैसे करना, सबके गुणों का स्वीकार कैसे करना, सबके साथ प्रेम से कैसे रहना, और फिर आनंद भी मनाना, सुख का भी उपभोग करना, सर्वेषाम अविरोधेन, सुख का उपभोग करना, ये हमारे उत्सवों और त्योहारों और पर्वों में जो हम इकट्ठा होकर उत्सव मनाते हैं, जो इकट्ठा मिलकर आनंद करते हैं, इकट्ठा मिलकर